नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्यूज एडू चैनल में। जैसा कि हम नोटिफिकेशन में बताए थे कि आपको घर बैठे जो है आने वाले जितने भी तमाम तरह के एग्ज़ाम होने वाले हैं वो सबका प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल करवाएंगे। तो हमें जो मार्केट से प्राप्त हुआ है, बाज़ार में कई जगह से हमने उपलब्ध कराने का कोशिश किया है, तो सिर्फ बिहार दरोगा का ही सेट प्रैक्टिस उपलब्ध हुआ है। एडुटेरिया का सेकेंड वॉल्यूम है, पार्ट 2 है। और सब जैसे जेपीएससी आपका हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, यूपी दरोगा हो गया, और बीपीएससी 67वीं और सीडीपीओ का जो है सेट प्रैक्टिस, वो दुकानदार बोला कि अभी नहीं आ रहा है ये महामारी के कारण, तो वो भी जैसे ही उपलब्ध होते हैं हम आप लोग को करा देंगे। एक चीज़ और, हम जो प्रॉमिस किए हैं वो सारा आपके साथ हमसे जितना बन पड़ रहा है वो करवा रहे हैं, लेकिन बहुत ही दुख के साथ आप लोग को कहना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है कि हमारा जो है आप लोग का रिस्पॉन्स मुझे अच्छा नहीं मिल रहा है। तो हम आपको हाथ जोड़ के नम्र निवेदन आपसे विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि उन तमाम गरीब छात्र छात्राएं जिन्हें इस वीडियो का बहुत ही ज़रूरत है उन तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। आपके इस प्रयास से हमें जो है ऊर्जा मिलेगा और भी वीडियो बनाने के लिए हम प्रेरित होंगे। अगर आपका रिस्पॉन्स हमें नहीं मिलेगा तो हम इतना मेहनत क्यों करेंगे। तो प्लीज़ उन तमाम छात्र छात्राएं जिन्हें हमारा वीडियो का ज़रूरत हो, उन गरीब छात्र छात्राएं जिन्हें मेरे वीडियो का ज़रूरत हो, उन के पास पहुंचाने का प्रयास करें। तो आज हम शुरू करते हैं। एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 है जो हमें मिला है, उसका सेट नंबर 1 है, वो कराते हैं। सारा सेट कराएंगे। हमारे पास एडुटेरिया का 2 सेट हमें मिला है, एक सेट 2 है और एक वॉल्यूम 2 और एक वॉल्यूम 1 है। तो पहले हम वॉल्यूम 2 कराएंगे, उसके बाद वॉल्यूम 1 दोनों साथ साथ करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और भी जैसे अवेलेबल होता है टेस्ट सीरीज तो वो भी आपको हम करवा देंगे। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह एक नागरिक अधिकार है। दूसरा प्रश्न है, विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो आपका हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी। 3 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसे संसद सदस्य ना होते हुए संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत का अटॉर्नी जनरल को। 4 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन हो जाएगा सी। उसके बाद है, हमारे ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा है? तो यह जो है गहरा नीला रंग का है, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में कुल क्षेत्रीय परिषद कितने हैं? तो आपका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यानी 5 हैं। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है? यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 350 ए में कही गई है। 8 नंबर आपका प्रश्न है, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? तो ये आपका आंसर हो जाएगा बीबी गिरी, ऑप्शन नंबर बी। ये जानते हैं राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है, जिसमें मत वरीयता के अनुसार दिया जाता है। प्रथम वरीयता मत्र, द्वितीय वरीयता मत्र, तो ये द्वितीय वरीयता मत्र से जीते थे। हम कभी पॉलिटी पढ़ाएंगे तो आप लोग के साथ में ये सब पूरा बढ़िया तरह से जो है डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ आप घबराइए नहीं, बस हमारे साथ जुड़े रहिए। 9 नंबर प्रश्न है, किसी राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 40, सी नंबर ऑप्शन। उसके बाद निम्न में से कौन सा संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका आपका हो जाएगा लोक स्वास्थ्य जो है आपका राज्य सूची के तहत आता है। उसके बाद है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है 1952 में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। उसके बाद है 12 नंबर प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये जो है 6 वर्ष का होता है, यानी बीपीएससी हो गया, जेपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, एमपीपीसीएस हो गया, ये सबका 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। 13 नंबर प्रश्न है, शारदा एक्ट को किसके कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था? तो शारदा एक्ट जो है लॉर्ड इरविन के समय में इसको लाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शारदा एक वही था, विवाह वाला हरविलास शारदा के प्रयास से जो है ये कानून बना था 1930 ईस्वी में, जिसमें जो है लड़कों की विवाह की आयु 18 वर्ष कर दिया गया था और लड़कियों की विवाह की आयु है जो 14 वर्ष कर दिया गया था। इस समय वायसराय जो है लॉर्ड इरविन थे। अगला प्रश्न है,
14 नंबर प्रश्न है आपका, पील कमीशन की सिफारिशों के बाद भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना था? तो ये जो है आपका अनुपात जो है 5 अनुपात से घटाकर 2:1 कर दिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर आपका 14 हो जाएगा डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 15 नंबर प्रश्न, किसने कहा था कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है, यानी कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है? तो ये जो है आपका आंसर इसका हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल ने कहा था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, दयानंद सरस्वती ने किया था। उसके बाद है सुलेखन, सुलेखन क्या होता है? तो सुलेखन सुंदर हस्तलेखन है, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो अग्निकुंड का जो साक्ष्य है आपका कालीबंगा से मिला है, यानी बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, कठोपनिषद, कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो ये आपका हो जाएगा ऋजुवेद, यानी यजुर्वेद, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। 20 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था? तो ये आपका हो जाएगा महापद्म नंद ने, यानी ऑप्शन नंबर सी। 21 नंबर प्रश्न है, किस अभिलेख में गौतमी पुत्र सतकर्णी की विजय का उल्लेख मिलता है? तो नासिक अभिलेख से मिलता है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 22 नंबर, जिल ए इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण की थी? तो जिल ए इलाही का जो उपाधि है ये बलबन ने धारण किया था, यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। उसके बाद है मजहरनामा की घोषणा अकबर ने किस वर्ष की थी? तो मजहरनामा का घोषणा अकबर ने जो है 1579 ईस्वी में किया था, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। 24 नंबर प्रश्न है, किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 25 नंबर प्रश्न है, प्रथम बार अलग पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो इसका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यानी 1940। उसके बाद मैथ है आपका, एक किसी काम को 6 दिन में कर सकता है। मैथ जो है ना आपको हम अंतिम में करा देंगे, ठीक है ना, तो मैथ को स्किप करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो केंद्रीय औद्योगिक बल की स्थापना जो है आपका किया गया था 1969 में, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों के क्षेत्र में समान स्थान रखता है? तो आपका आंसर नंबर हो जाएगा ब्राजील, बी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 33वां प्रश्न है, कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर कंचनजंगा बृहद हिमालय के तहत आता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल स्थित है? तो 34 का ए हो जाएगा 8 डिग्री चैनल। आपका अगला प्रश्न है, बिहार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा टोन्स नदी पर स्थित है, यानी 35 का आपका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। उसके बाद अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है लॉ ऑक्साइड के कारण, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या होता है? तो प्रायद्वीपीय भारत में जो सिंचाई का मुख्य साधन होता है वो तालाब होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 38 नंबर प्रश्न है, कुल्सी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदी है? तो कुल्सी एवं धनसिरी जो है आपका ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 39 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थिति केवल एक देश में है? तो 39 का हो जाएगा ए मिशिगन झील की। अगला प्रश्न देखते हैं, फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है? तो ये हो जाएगा अंटार्कटिक महासागर से, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। 41 में प्रश्न है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो ये हो जाएगा आपका
हिमाचल प्रदेश में है, यानी 41 का हो जाएगा आपका सी। 42 नंबर प्रश्न है, भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 1983-84, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका, पड़ोसी देश म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य का सीमा लगता है? तो 4 राज्य का सीमा लगता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर का। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित है? तो उत्तराखंड में कौन सा दर्रा अवस्थित है? तो नाथुला दर्रा है जो उत्तराखंड में अवस्थित है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। सॉरी, गलत बोल दिया, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? तो माना दर्रा, नीति और लिपू लेक है जो उत्तराखंड में है, लेकिन ये जो नाथुला है ना, जो आपका यहाँ है, क्या बोलते हैं, सिक्किम में है नाथुला। तो आपका आंसर नंबर हो जाएगा ये 44 का हो जाएगा आपका डी। 45 नंबर प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, तार वृक्ष के सामने एक बाघ। 46 नंबर क्वेश्चन है, नगद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन होती है? तो 46 का आपका हो जाएगा डी, मौद्रिक नीति का। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये आपका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यानी 2000 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद 48वां प्रश्न है, बाई के अलग समिति का संबंध किससे है? तो बाई के अलग समिति जो है ना, ये बनाया गया था आपका गरीबी के निर्धारण के लिए, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, जो वर्तमान में मोदी जी के द्वारा जो है फिर से प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है ना। 50 नंबर प्रश्न है, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक का संबंध किससे है? तो आपका ये हो जाएगा B.S. मिन्हास से संबंधित है, यानी उन्होंने ही लिखा था, तो यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। उसके बाद है, विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? तो ये 1976 में हस्ताक्षर किया था विश्व विरासत संधि पर भारत ने। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न देखते हैं, 52 नंबर प्रश्न है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है आपके भोपाल में, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? इनपुट डिवाइस और आउटपुट मतलब इनपुट कंप्यूटर में जो ना हमें डाटा दे, तो जिसके माध्यम से डाटा कंप्यूटर में जाता है तो वो इनपुट डिवाइस होगा, जिसके माध्यम से डाटा हमें प्राप्त होता है वो आउटपुट डिवाइस हो गया। तो प्रिंटर से तो डाटा बाहर मिलता है ना, कीबोर्ड से डाटा अंदर जाता है, स्कैनर से डाटा अंदर जाता है, जॉयस्टिक से डाटा अंदर जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। 54 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती से है? तो 54 का आपका हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन नंबर सी। यही क्योटो प्रोटोकॉल जो 1997 में हुआ था, जापान के क्योटो शहर में इसका किया गया था। 55वां प्रश्न, भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एक मार्क एक्ट कब लागू किया गया था? तो ये 1937 में लागू किया था, नहीं ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने 65 किलोग्राम वर्ग में विश्व में नंबर 1 रैंकिंग हासिल किया है? तो ये हो जाएगा बजरंग पूनिया, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो ये सैन्य अभ्यास जो है आपका शुरू किया है फ्रांस ने। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 10 मार्च 2021 को किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो इसका आपका हो जाएगा आंसर INS करंज, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला प्रश्न देखते हैं, किस कंपनी ने भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए अनुदान में 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनावरण किया है? तो ये किया है गूगल ने किया है, यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, 60 नंबर प्रश्न है, हाल ही में जारी किया गया ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान इसमें 140वां है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। 61वां प्रश्न है,
7 मार्च 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अरबपति ओलिवियर डसॉल्ट का निधन हो गया। वह किस देश के संसद के सदस्य थे? यानी 61 का आपका हो जाएगा सी, फ्रांस के सदस्य थे। 62वां प्रश्न है, राज्यसभा और लोकसभा टीवी का विलय करके एक संयुक्त चैनल का शुरुआत किया गया है, जिसका नाम क्या है? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, संसद टीवी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर ईज ऑफ लिविंग 2020 की सूची में पहले स्थान पर है? तो इसका आपका हो जाएगा आंसर बेंगलुरु, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। उसके बाद 64 नंबर आपका प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने कैच द रेन अभियान का शुरुआत किया है? तो ये शुरुआत जो है जल शक्ति मंत्रालय ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 65 नंबर प्रश्न है, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को कितने चरणों में कराए जाने की घोषणा की है? तो ये आपको जो है 8 चरणों में घोषणा की है, यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 66वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने प्लास्टिक कचरे से निर्मित पहली सड़क का निर्माण किया है? तो ये किया है त्रिपुरा ने, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्यसभा में विपक्ष नेता के रूप में किसे नामित किया गया है? तो विपक्ष के नेता जो है मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं, यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला प्रश्न को देखते हैं, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल के निर्माण की घोषणा की है? तो ये घोषणा जो है आपका उड़ीसा सरकार ने किया है, यानी 68 का हो जाएगा आपका बी। 69 नंबर क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा राजनाथ सिंह ने किया है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। 70 नंबर क्वेश्चन है, बी विल श्योरली सस्टेन पुस्तक का लेखक कौन है? तो इस पुस्तक का लेखक जो है अभिजीत गुप्ता है, यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। 71वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने काला नमक चावल महोत्सव का शुभारंभ किया है? तो ये शुभारंभ जो है आपका किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के से सम्मानित किया गया है? तो ये अनामिका को किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 73वां प्रश्न है, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ये बने हैं काजा क्लास बने हैं, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2021 का थीम क्या है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका ए, वेटलैंड्स एंड वाटर, यानी 74 का आपका हो जाएगा ये नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 11%, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। 76वां प्रश्न है, 51वें दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए किस अभिनेता को चुना गया है? तो ये हो जाएगा बी, रजनीकांत को चुना गया है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में किस राज्य में 1600 टन लिथियम भंडार की खोज की गई है? तो ये कर्नाटक में खोज किया गया, नहीं हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला प्रश्न है, 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए फोकस देश के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है आपका बांग्लादेश को, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। यानी 79वां प्रश्न है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है एन.वी. रमना को, यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार भारत के किस देश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा? तो 80 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश में। उसके बाद 81वां प्रश्न है, दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है उनके अपने तापमान पर, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न है, 82 नंबर, नीले रंग तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होगा? तो नीला और हरा को अगर आप मिला दीजिएगा तो सियान रंग प्राप्त होगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए।
83वां प्रश्न है ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके माध्यम से किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका माइक्रोफोन के माध्यम से, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। 84वां प्रश्न निम्न में से कौन सा आभासी बल का उदाहरण है? तो ये जो है आपका हो जाएगा अपकेंद्रीय बल, यानी ऑप्शन बी। 85वां प्रश्न है विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? तो विद्युत चालकता की यूनिट है जो महो है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न देखते हैं 86 नंबर, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 86 का आपका हो जाएगा बी, यानी घट जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है? तो ये हो जाएगा आपका कैडमियम नहीं करती है हाइड्रोजन उत्पन्न। निम्न में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? तो भूरा कोयला जो है लिग्नाइट को कहा जाता है, और ये जो है सबसे इसमें जो है कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है, यानी 88 का आपका हो जाएगा सी। 89 नंबर क्वेश्चन है किस कारण फिटकिरी रक्त स्राव को रोकने में सहायक होती है? तो ये जो है स्कंदन के कारण, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ब्लड को रोक देती है। 90 नंबर प्रश्न है जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? यानी वाटर गैस जो है ये है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न है रेयॉन का निर्माण में निम्न में से किससे किया जाता है? तो रेयॉन का जो निर्माण है आपका सेलुलोज से किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। 92 नंबर प्रश्न है मोनोजाइट में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनोजाइट से जो है आपका थोरियम निकलता है, यानी थोरियम का अयस्क का नाम जो है मोनोजाइट है। अगला प्रश्न है रेडियो सक्रियता निम्न में से किसका प्रमुख गुण है? तो रेडियो सक्रियता जो है ना ये आपका नाभिक का गुण होता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न है वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? तो ये प्रयोग में लाया जाता है अपचयन विधि, यानी 94 का आपका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जाता है? तो यकृत के द्वारा जो है विटामिन ए का संश्लेषण आपका किया जाता है। उसके बाद में है भ्रूण की अपरा कोशिका किसमें सहायक होती है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यानी उत्सर्जन में। अगला प्रश्न देखते हैं सार्वत्रिक रक्तदाता वो लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है, यानी जो सबको रक्त कौन ग्रुप के लोग दे सकते हैं? तो यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओ वाला जो है सबको दे सकते हैं। ओ में भी कौन दे सकता है सबको? ओ निगेटिव है। ओ पॉजिटिव जो है ओ पॉजिटिव को ही सिर्फ पॉजिटिव अलग दे सकते, लेकिन ओ निगेटिव ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सभी ब्लड के ग्रुप को दे सकता है, चाहे वो ओ पॉजिटिव रहे, ओ निगेटिव रहे, ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, सबको दे सकता है। 98 नंबर देखते हैं प्रश्न किस शिरा के द्वारा फेफड़ों में हृदय में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है? तो 98 का आपका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन फुफ्फुस शिरा के द्वारा। 99 नंबर क्वेश्चन है गुण सूत्र में होते हैं, यानी गुण सूत्र में क्या होता है? तो गुण सूत्र में आपका डीएनए और प्रोटीन होता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। उसके बाद में है 100 कालाजार नामक रोग किसके द्वारा संचालित होता है? तो ये जो कालाजार है ना सिकता नामक मक्खी के काटने से होता है या उसी से फैलता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। चलिए मैथ देख लेते हैं अब हम लोग। 26 नंबर प्रश्न है आपका ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी काम को पूरा करने में 8 दिन का समय लेता है, सी उस काम को पूरा करने में ए और बी द्वारा 7 काम करने के लिए गए समय के बराबर समय लेता है, तो बी तथा सी 7 काम करे तो उन्हें काम पूरा करने में कितना दिन का समय लगेगा? तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पर जो है आपका मान लेंगे कि चूंकि ये जो है 6 दिन में क्या काम करता है, तो ये जो है 6 दिन में आपका एक काम करता है, ठीक है। उसके बाद में तो इसीलिए ये जो है 1 दिन में क्या काम करेगा? 1/6 काम करेगा। उसके बाद में है बी का निकाल लेंगे, बी जो है 8 दिन में क्या काम करता है? तो 1 काम करता है आपका,
ठीक है। उसके बाद में जो है बी जो है एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में आपका 1/8 काम करेगा। और दोनों का अगर निकाल देंगे कि ए प्लस बी जो है एक दिन में कितना काम करता है, यानी 1/6 प्लस 1/6 हो जाएगा, यानी 1/8 प्लस 1/6 हो जाएगा। इसका आप एलसीएम निकालिएगा, इसका आप एलसीएम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। उसके बाद में इसका एलसीएम निकालिएगा तो 24 हो जाएगा। उसके बाद में 8 × 24 यानी यहाँ पर 3 हो जाएगा। उसके बाद में 6 × 4 = 24 यानी 4 × 3 = 7 यानी आपका हो जाएगा 7/24। एक दिन में जो है 7/24 काम करेगा, यानी एक काम जो है दोनों मिलके जो है 24/7 दिन में करेगा। ठीक है, अब फिर से करते हैं। यानी आपका ए प्लस बी जो है एक दिन में कितना काम करता है, सॉरी एक काम कितना दिन में करता है, यानी ए प्लस बी जो है एक काम करता है आपका कितना दिन में करता है, गलती लिखा जा रहा है, यानी ए प्लस बी जो है एक दिन में कितना काम करता है, अभी बताए थे ना कि 7/24 काम करता है। और यही काम जो है ना सी भी इतना ही दिन में करता है। तो फिर बी प्लस सी का निकालने के लिए बोल रहा है, यानी बी प्लस सी जो है एक दिन में कितना काम करेगा, सी के बराबर काम करेगा, यानी 7/24 दिन में ये सी कर दिया। और बी कितना दिन में करता था, बी जो है करता था 1/8 दिन में, यानी इसमें जो है 1/8 को आप जोड़ दीजिए, यानी कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा आपका 24 से 24 का 24 यहाँ 7 हो जाएगा, 8 × 24 यानी 3 हो जाएगा, यानी आपका 10 हो जाएगा 24 है, यानी 2 से कटेगा तब 12 और यहाँ पर हो जाएगा 5। यानी बी जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 5/12 काम करेगा, यानी एक काम जो है अगर एक काम निकालेंगे तो ये पलट जाएगा, यानी 12/5 दिन, यानी आपका जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी 12/5 दिन में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1 kg मिश्र धातु में तांबा की मात्रा कितना होगा यदि मिश्र धातु में 32% तांबा 40%, जैसा चलिए हमको उससे क्या मतलब है, किसका मात्रा पूछ रहा है, तांबा की मात्रा पूछ रहा है, ठीक है ना, मात्रा पूछ रहा है आपका तांबा का मात्रा पूछ रहा है। ठीक है, तो तांबा का मात्रा पूछा, तांबा का मात्रा धातु में तांबा कितना है आपका 32% है। ठीक है, यानी 100 में 32% है, यानी पूरा धातु जो है आपका हो जाएगा 100%। और 100% में कितना है 1 kg है ना, तो 1 kg बराबर कितना होता है 1000 ग्राम, यानी 1% में कितना हो जाएगा आपका 1/1000/100 हो जाएगा। इस 0 से इस 0 कट जाएगा, इस 0 से इस 0 कट जाएगा, यानी 1% बराबर आपका हो गया 10 ग्राम, यानी 32% बराबर कितना हो जाएगा आपका 32 × 10 यानी 320 ग्राम, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा 27 के सी 320 ग्राम। अगला प्रश्न देखते हैं, एक निश्चित राशि पर 12.5% की दर से 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 45 है, तो राशि क्या है। ठीक है, इस प्रश्न को देखते हैं, बनाते हैं। ब्याज में अंतर, साधारण ब्याज इसका फॉर्मूला होता है, दोनों के ब्याज में अंतर बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ब्याज में अंतर दोनों का फॉर्मूला होता है P × R/100 के स्क्वायर। ठीक है, तो ब्याज आपका दिया हुआ है कितना 45, और आपका P निकालना है, और P निकालना है आपका, और R का वैल्यू आपका हो गया 12/100 के होल स्क्वायर। इसको आप सोल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना,
2880 आ जाएगा, यानी आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 5 क्रमागत सम संख्या। एक चीज़ ना, ये मैथ बनाने में ना थोड़ा सा अनकम्फर्ट लग रहा है, तो आप लोग को अगर मैथ के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम मैथ पेज पर बना के जो है उसका फोटो दे देंगे। बस इसका आंसर आपका जो है हम मिलवा देते हैं। 29 का जो है आपका आंसर हो जाएगा 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है, तो इसका आंसर जो है आपका 29 नंबर का हो जाएगा आपका 36, यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद में आपका 30 नंबर प्रश्न है 28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान को समतल कराने की लागत क्या होगी यदि इसका शुल्क जो है 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो। तो 30 नंबर प्रश्न का जो है उत्तर हो जाएगा 77,000 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर बी। हम फिर से एक बार बोल रहे हैं, मैथ बनाने में जो है हम मोबाइल पर कंफर्ट नहीं करें। देखिए हमारे पास लिमिटेड संसाधन है और जितना हमसे बन पड़ता है उतना देने का आप लोग का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैथ किन्हीं को चाहिए पार्टिकुलर रूप से तो वो हमें कमेंट कीजिए। एक चीज़ और, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, खराब लगता है तो डिसलाइक कीजिए ना, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन आप कुछ रिस्पॉन्स दीजिए हमें, सिर्फ देखने से काम नहीं होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद।